रामविलास गुण। फिर से बता दीजिए। रामविलास गुण। एक बार और बता दीजिए। रामविलास गुण। जानते हैं नाम क्यों बोला जा रहा है बार बार? और नचनिया पतनिया का जो काम दूसरा होता है, अच्छा। ये संसदीय और भाजपा का ये नहीं बनने लगा। ये ये भी बोल दिया है कि हम ब्रह्मा की लिखनी मिटा देंगे अखिलेश यादव के सामने जब लड़ा था। जो भगवान लिखा है उसको कोई मिटा सकता है? वो तो गुड्डू जमाली को आज तक हमारे गांव में कोई देखा ही नहीं उनको है। झूठ का बगीचा लगाते हैं सब, भाजपा वाले झूठ की मोटरी बांधे हुए हैं। ये भाजपा सरकार हम लोगों का जात प्रमाण पत्र बना दिया होता तो क्या हमारे विधानसभा में 10-20 हज़ार से कम वोट नहीं है गुणों की, लेकिन क्या दलुओं का कोई जगह नहीं रहती है। अब उल्टा बोल देंगे तो लोड हो जाएगा, इस वजह से बोलना नहीं चाहते हैं, वो बता देंगे। तो यहाँ जो है निरहुआ बिरहुआ और गुड्डू जमाली का कोई वर्चस्व नहीं है। रामविलास गौड़, ग्राम भटौरा, ग्राम भटौरा। और यहाँ आप खड़े हुए हैं यही ग्राम भटौरा है। अच्छा, ये भटौरा है? जी हाँ। ब्लॉक कौन सा है? सठियाव ब्लॉक है। ब्लॉक सठियाव है। तहसील सदर है। तहसील सदर है। और थाना मुबारकपुर है। और विधानसभा भी मुबारकपुर है। इसी मुबारकपुर की बात करें, यहाँ के 2-2 बार विधायक गुड्डू जमाली रहे हैं, लेकिन कोई भी एक काम नहीं किए हैं मुबारकपुर विधानसभा। अच्छा, कोई भी काम नहीं? कोई भी काम नहीं है। हाँ, गुड्डू जमाली का। अच्छा, आपने अपना फिर नाम फिर से बता दीजिए थोड़ा। रामविलास गुण। फिर से बता दीजिए। रामविलास गुण। एक बार और बता दीजिए। रामविलास गुण। जानते हैं नाम क्यों बोला जा रहा है बार बार? क्योंकि ये दादा की उम्र लगभग 70 के पार होगी। 70 की उम्र मेरी हो गई। हाँ। और मेरी बिरादर मेरे कास्ट के लोग जो है आज 300 वर्ष से क्या नाम है जात प्रमाण पत्र के लिए गुण के लिए लड़ रहे हैं, और इनकी दोनों जगह सरकार है। अगर एक जगह रहती तो माना जाता भाई वो नहीं किए हैं, लेकिन दोनों जगह सरकार है। जब दोनों जगह सरकार है तो इनको जारी करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक था, लेकिन आज तक कोई जात प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। और ये होता है कि जियो आया है, ये आया है, वो आया है, यही जो है बहाना कर रहे हैं। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन तो मिलता ही है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। आय प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा? वो आय प्रमाण पत्र तो बनबे करेगा। निवास प्रमाण पत्र बनता है? निवास पत्र बनबे करेगा, लेकिन जाति प्रमाण जात प्रमाण ही एक ऐसा ये ऐसे दादा हैं जिनकी कोई जाति नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप कह रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बकबका देता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये होती है जब तक आपका पेपर में कोई सबूत ना हो तब तक आप किसी जाति के नहीं माने जाएंगे। नहीं है दादाजी, सिर्फ आपने नापने से कह दिया कि मैं गौड़ हूँ, या यादव भी कह दें या ये सिंह भी कह दें या कुछ भी कह दें, क्योंकि माना नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी कोई अभी तक प्रमाण पत्र में कोई जाति नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। लिखित नहीं प्रमाण पत्र मिल रहा है तो क्या आज तो कंप्यूटर द्वारा हो गया है 10 बरस, लेकिन हम लोगों के बाल बच्चे जो है वो जो है नौकरी के लिए तरस के मर रहे हैं। पढ़े हुए हैं, BA MA सब कर के अच्छी डिग्रियां लेकर के पढ़े हुए हैं, लेकिन जात प्रमाण पत्र के आधार पर जो है ये वैकेंसी में जो है वैकेंसी मिल रही है। हाँ। ना आप SC में है, ना तो पिछड़ी में है, ना तो सामान्य में है। हम फार्म भरेंगे तो कैसे? फार्म भरेंगे तो वही लटके रहेंगे। हम किसी जाते में नहीं है। कौन सा फार्म भरेंगे? अरे भाई जनरल का भर दें, OBC का भर दें, और OBC और जनरल का भी ऐसी है कि हम लोगों को बाइकाट कर देंगे कि तुम तो इस जात में है ही नहीं हो। इस वजह से हम लोगों को सबसे अनिवार्य जो है जात प्रमाण पत्र का ही है। और जो भी काम हुआ है आजमगढ़ जिले में, एक थे ईंट का टुकड़ा भी रखा है तो मुलायम सिंह का ही परिवार रखा है। आज तक कोई रखने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या लगता है कि फिर से इस बार जो है कि मुलायम की सरकार आएगी, यानी कि इस बार भी हम धर्मेंद्र यादव ही को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, इस बार भी, क्योंकि हम लोगों को आगे काम लगता है। अगर यही सरकार जो है भाजपा सरकार हम लोगों का जात प्रमाण पत्र बना दिया होता तो क्या हमारे विधानसभा में 10-20 हज़ार से कम वोट नहीं है गुणों की, लेकिन क्या करेगा। बाबा आपने कहा है कि नहीं मुलायम सिंह ने सब कुछ काम कराया, लेकिन अभी कल का निरहुआ का बयान आया है जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार दूसरे नंबर पर है।
उन्होंने कहा क्या, सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे इस आजमगढ़ में पुल बना है, रोड बना है, ये मेरी वजह से बना है, क्योंकि मैं जो खुद जा कर के माननीय योगी आदित्यनाथ की से बात किया है, तब जाकर ये सब बन रहा है। हेलो, ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है कि जो पुल बना है, झूठ का कोई, ये झूठ का बगीचा लगाते हैं सब, भाजपा वाले झूठ की मोटरी बांधे हुए हैं, ये खाली आदमियों को बरगला करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अच्छा, कहाँ पर पुल बना है? और कहाँ पर पुल बना है? कोई भी एक काम अगर दिखा दे आजमगढ़ ज़िले में कि ये काम किए हैं, और नचनिया पदनिया का जो काम दूसरा होता है, अच्छा। ये संसदीय और भाजपा का ये नहीं बनने लगा। ये भी बोल दिया है कि हम ब्रह्मा की लिखनी मिटा देंगे अखिलेश यादव के सामने जब लड़ा था। जो भगवान लिखा है उसको कोई मिटा सकता है? वो भी कहा कि हम क्यों कहा, वो मशीन पर उसका गर्व था, इस वजह से उसने कहा कि अरे जो ब्रह्मा लिखा उसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देंगे। किसका वो कहा गया था ना कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलोर को, इस बात को लेकर के निरहुआ पिछली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी बुरी तरह से दूसरे पर अटक गए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दादाजी, अगर यहाँ की मुबारकपुर विधानसभा की बात करें तो मुबारकपुर विधानसभा में गुड्डू जमाली का वर्चस्व रहा है 10 सालों तक का। पिछली बार आईएमएम से चुनाव लड़े और बड़ी बुरी तरह से हार गए, लेकिन फिर से उन्होंने इस बार सब बसपा से आकर के टिकट पा लिया कि हम इस बार अपनी जनता के लिए बहुत कुछ कर दिखाएंगे। देखिए, यही हमारे सपा में करेली यादव हैं, जो कि बहुजन समाज में दल बदलुओं का कोई जगह नहीं रहती है। अब उल्टा बोल देंगे तो लोड हो जाएगा, इस वजह से बोलना नहीं चाहते हैं, वो बता देंगे। तो यहाँ जो है निरहुआ बिरहुआ और गुड्डू जमाली का कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ निरहुआ का ना वर्चस्व है ना गुड्डू जमाली का वर्चस्व है। चाचा आप बताइए, आप किसको इस बार वोट जिताना चाहेंगे? हम लोग धर्मेंद्र यादव को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे। धर्मेंद्र यादव चाहे अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताइए कि गुड्डू जमाली में क्या दिक्कत है? गुड्डू जमाली को आज तक हमारे गांव में कोई देखा ही नहीं उनको है। अच्छा। रोड पर आते हैं, रोड पर चले जाते हैं। लेकिन निरहुआ को तो सभी ने देखा है। निरहुआ भी कभी हमारे गाँव में नहीं आया है। तो सब लोग जानते हैं निरहुआ कौन है। बस मोबाइल में लोग देखते हैं, तो मोबाइल से क्या होता है? मोबाइल से क्या होता है? हम लोग के काम के लिए कोई आएगा, हमारे यहाँ कोई काम करेगा, उसी को ना हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या क्या जरूरत होनी चाहिए अगर आप इस विधानसभा में हैं, आप इस गांव में हैं, तो क्या क्या जरूरत पड़ती है? हम लोग की सुविधा चाहिए, जैसे अब रोड बन गया, ये चीनी मिल जो बनी है, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग गन्ना ले जाकर अम्बेडकर नगर बेचते थे, अपना आधा दाम पर बेचते थे, एकदम रो दिए थे। हम लोग गन्ना छोड़ दिए थे कि बेचेंगे नहीं। अच्छा। आप गन्ना के लिए गायब हो गई थी। जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने चीनी मिल बनाया, हम लोग की बहुत अच्छा सुविधा कर दिया। हम लोग आराम से गन्ना अपना बेच देते हैं, आराम से पैसा ले लेते हैं। ये सरकार जब हुई तो इतना हम लोग को परेशान है कि हम लोग की पर्ची टाइम से नहीं मिलती है। फिर गन्ना बंद कर दिए हम लोग बोना, पर्ची नहीं मिलती है। नंबर एक कानून बनाते हैं कि आधार कार्ड जमा करो तो ये करो। जो दिन भर खाली रहेगा, अपना खेती बाड़ी हर काम छोड़ कर वो चीनी मिल में बैठेगा, सर्वे वाले आते उनको पैसा देगा, तब हमारा सर्वे होगा तो हमारा गन्ना जाएगा। इतना कौन करेगा? अब मुलायम सिंह की सरकार अखिलेश की थी तो हम लोग गन्ना अपना ले जाते थे, पर्ची बन जाती थी, आराम से बेच कर अपने घर चले जाते थे। जो भुगतान आज तक भुगतान हमारा नहीं हुआ, जो गन्ना बेच दिए, माला किसान गन्ना बेचता है अपने पैसा के लिए कि हम लोग किसी की शादी लड़की लड़का का कर देंगे, आज तक हमको पैसा नहीं मिला हो तो हम लोग शादी कैसे करेंगे? लेकिन इस बार आजमगढ़ जिले में जो है कि 10 विधानसभा में सपा की सरकार है। सपा ने ही काम किया आजमगढ़ में, तो कौन जीतेगा? जो काम करेगा वही ना अच्छा रहेगा। ये बताइए, लोकसभा भी वही उठा ले, वही उठाएगा, जो काम करेगा उसी को ना वोट देगा कोई। अच्छा। उसी को ना आदमी अच्छा मानेगा। कौन काम आपको लगता है? देखिए, जितना भी रोड बन रहा है, मैं आपको बता दूं कि सारे लोगों पर सबका दावा यही है कि भाजपा ने सारा काम दिक्कत दिखाया। नहीं, काम तो अखिलेश यादव ने किया, जमीन अखिलेश यादव ने किया, पास अखिलेश यादव ने किया, लेकिन जब सरकार जिसकी रहेगी वही ना काम करेगा। जो पास करेगा भले, लेकिन काम जो करेगा जिसकी सरकार है वही करेगा। तो सरकार भाई भाजपा की, तो भाजपा ही नहीं करेगा, कौन करेगा? बनवाया मतलब दूसरे ने। हम बनवाया तो अखिलेश यादव ने, पास अखिलेश यादव ने किया, हर काम अखिलेश यादव ने किया। तो इनकी सरकार है तो यही नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ रोडवेज बना है, रोडवेज अखिलेश यादव ने बनवाया। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव ने, कमिश्नरी हमारे यहाँ मुलायम सिंह ने बनवाया। जो काम किया हमारे, देखिए आरसीसी लगा है जो अखिलेश यादव ने ही पास किया था। हाँ, ये मतलब उन्हीं का महाप्रधान ने बनवाया। और जब ये भाजपा की सरकार हुई तो उनका कोई महाप्रधान नहीं आया, ना कोई कुछ नहीं आया। जो रोड खड़ंजा है, कबाड़ है, वो कबाड़ ही रह गया, आज तक उस पर मरम्मत नहीं हुई। एक बात और बड़ा मुद्दा होता है महंगाई का।
बड़ा मुद्दा होता है कि शिक्षक ये जो कि शिक्षा व्यवस्था की क्या लगता है महंगाई को लेकर के? उनका कहना है कि महंगाई अब धीरे धीरे सब लोग गाड़ी से चलना शुरू कर दिए, जहाँ से मतलब वहाँ तक चले जाते हैं। महंगाई शिक्षा के मैटर आ गया। जो गरीब आदमी है वो कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ो, मोबाइल से हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम गरीब आदमी, हमारे पास इतनी बड़ी नहीं बड़की मोबाइल है, तो हमारा लड़का कैसे पढ़ेगा? स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा। वो कहते हैं मोबाइल से पढ़ो, मोबाइल से हम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं मोबाइल है, हम कहाँ से भरवाएंगे उसमें पैसा? सरकार ने तो फ्री में देना भी किसको दिया है? बड़वर्कों को दिया, हम लोग को किसी को नहीं, हमारे गांव में किसी को नहीं दिया है। अच्छा, पूरा गांव में किसी को कोई बता दे कि सरकार हमको मोबाइल दिया है? इतना बड़ा गांव है, किसी को नहीं दिया है। तो हम मोबाइल से कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारा लड़का तो जो अच्छा पढ़ने वाला था लड़का, आज बैठ गया घर, स्कूल बंद हो गया, घर बैठ गया लॉकडाउन में, कुछ नहीं जानता, सब भूल गया। अब हम उनको कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारे पास बड़की मोबाइल नहीं है कि हम उससे लड़का को पढ़ाएं अपने। अगर मान लीजिए कि इस बार अगर धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीत कर आते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर के आपकी मांग रहेगी कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए? हम कुछ नहीं मांग रहे, उनसे यही कह रहे हैं कि जैसे मुलायम सिंह की सरकार हुई तो हमारे यहाँ इतना काम किया, तो फिर वो जीतेंगे तो हमारे यहाँ काम करेंगे। अच्छा, वो आगे दिखा दिए ना कि इतना काम हम किए हैं, तो उसी पर हम लोग भरोसा रखते हैं कि मान लो फिर होंगे तो हमारे यहाँ काम वो करेंगे। अच्छा, इसी को हमारा मतलब कि जो कर गए उसी के आधार पर हमें वोट देते हैं। हम लोग उसी को आधार पर जो करके दिखा देता है उसी को आदमी मानता है। एक कहता हम एक पूरा गांव बना देंगे, एक बना कर दिखा देता है तो उसी को आदमी मानता है कि मतलब ये बना दिया है। तो इस बार मतलब विधान यहाँ लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ही जीतेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों की बातें ये है कि हम हमेशा बात करेंगे तो उस व्यवस्था की बात करेंगे जहाँ पे इंसान सुखी से रह पाए। सबसे बड़ी बात है कि हम इस मौजूद हैं ग्राम भटौरा में, और ग्राम भटौरा जी जो मुबारकपुर का विधानसभा है, जहाँ से 10 साल लगातार गुड्डू जमाली यहाँ पे विधायक रहे हैं। पिछली बार वो हार चुके हैं, लेकिन इस बार 10 सीट पर सपा का जो एक नेता यहाँ पे चुनकर आए हुए हैं। लेकिन अगर 5 विधानसभा पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो इसके मामले में कौन आगे आएगा, यहाँ की बातचीत कैसे लगी है, लोगों का विचार कैसे लगे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गौड़ जाति को अभी तक किसी प्रमाण पत्र में दाखिल नहीं किया गया, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद